गार्जियंस हैं उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि आजकल शिक्षा महंगी बहुत हो गई, फीस बहुत महंगी है। 2-3 आरोप है, मैं एक एक कर करता हूँ। फीस बहुत ज्यादा लोगों की शिकायत रहती है, महंगी है। इसको कम किया जा सकता है देखिए, या आपको लगता प्राइवेट ही नहीं है कि महंगी है? नहीं, प्राइवेट स्कूलों में एक दूसरे प्रकार की समस्या है। हम्म। अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 25-30 साल पहले पेरेंट्स जब कभी अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाता था, वो ये देखता था कि उस विद्यालय की पढ़ाई कैसी है, परिणाम कैसे हैं। हम्म। उसके बाद सेकंड स्टेप पे वो विद्यालय का नाम और व्यवस्थाएं देखता था। हम्म। तो आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन हम्म। रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, जो पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। हाँ। धीरे धीरे क्या है, जब से सोशल मीडिया आई, लोगों ने एडवर्टाइजमेंट शुरू किए, अपने आप को प्रमोट करना शुरू किया, तो वो सारी चीज एजुकेशन सेक्टर में भी प्रभावी हो गई। अब लोग क्या देखते हैं कि क्या ब्रांड है, क्या नाम है, हम्म। क्या फैसिलिटीज हैं, उसके बाद वो आते हैं कि कैसी पढ़ाई है, क्या रिजल्ट है। अपेक्षाएं बढ़ी, हम्म। पेरेंट्स की अपेक्षाएं बढ़ी। और आप भी इस चीज से सहमत होंगे कि बड़ा सीधा सा नियम है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल। तो जब संस्थाएं बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ बनती हैं, टीचर्स का वेतन बहुत ज्यादा रखती हैं, तो निश्चित रूप से वहां उनको उस हिसाब से फीस लेनी पड़ती है। अगर वो फीस नहीं लेंगे तो जो उनका सेटअप बना हुआ है, उस सेटअप को यूज करने वाले टीचर नहीं बने। बिल्कुल। आप ये मानते हैं कि देखिए, टीचर्स की भी कई प्रकार की क्वालिटी है। कुछ टीचर ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी को अभी अडॉप्ट करने में दिक्कत है। कुछ ऐसे बहुत एडवांस टीचर्स हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ा देते हैं। तो अगर आप आज की शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से जोड़ के चलेंगे, तो टेक्नोलॉजी बहुत मस्त है, बिल्कुल है। और उस टेक्नोलॉजी के यूज के लिए आपको बहुत एक्सपर्ट टीचर्स चाहिए। और कोई भी एक्सपर्टीज व्यक्ति आएगा तो वो हाई डिमांड करता है। बिल्कुल। अगर जो कि संस्थाएं जब मान्यता दी जाती है तो एक शपथ पत्र लोगों से लेती है, सभी नो प्रॉफिट मोडल्स पर है, उसका हाँ। पैसा उसी में लगता है। हम्म। तो जितना अच्छा आप करोगे, आप मान लीजिए एक लैब आपकी 10 लाख में भी तैयार हो जाती है और एक लैब में आपके 50 लाख भी लगते हैं। जितना चीजों को एडवांस लेके आओगे उतना रहता है। तो जो बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े संस्थान हैं, हाई पेड टीचर्स हैं, हाई फैसिलिटीज हैं, वहां वो उस हिसाब से चार्ज। ये तो बात सही लगी, अब मुझे सही लग रही, मैं कन्विंस हो चुका हूँ। लेकिन दूसरा एक किताबों की जो कीमतें हैं उनको लेकर शिकायत करते हैं। किताबों की कीमतें तो कम की जा सकती है ना? बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ भी एक चीज आती है कि कुछ ऐसे पब्लिकेशंस हैं, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत ज्यादा नेम एंड फेम वाले हैं, या जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, हम्म। जिनका वर्क बहुत अच्छा रहा है। तो अगर आप उन पर जाते हो तो वो हाई कॉस्ट में, क्योंकि पब्लिकेशंस को उनकी रॉयल्टी भी पे करनी होती है। हम्म। लेकिन आज बाजार में आप देखो तो ऐसी बुक्स भी अवेलेबल हैं जो चीप रेट्स की हैं, अच्छा। लेकिन उनको स्कूल और पेरेंट्स दो कारणों से नहीं स्वीकार करते। कभी कभी क्या होता है कि जिसका प्राइस बहुत कम है, हम्म। मतलब अपनी सोसाइटी की मेंटालिटी हो गई है, वो उसको कितनी भी वैल्यूएबल चीज होगी ना, हम्म। उसको वो मानते नहीं, उसको लगता है कि खराब ही होगी। ये है। ठीक। है। उन बुक्स में अगर लो प्राइस की हैं तो ये इस बात से सहमत हूँ कि पेपर क्वालिटी थोड़ी वीक हो सकती है, हाँ। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, भले ही कंटेंट अच्छा हो, हाँ। लेकिन वो पसंद नहीं आता पेरेंट्स को नहीं या बच्चों को। अगर आप अच्छी पेपर क्वालिटी पे जाएंगे, अच्छे प्रिंटिंग पे जाएंगे, अच्छे कंटेंट पे जाएंगे, अच्छे राइटर पे जाएंगे, तो बट नेचुरल उसकी कॉस्ट बढ़ बढ़ जाती है। जाएगी। हाँ। अच्छा, आप पेरेंट्स से कह सकते हैं कि स्कूल वाले लगाते हैं। हम्म। भाई, स्कूल कोई भी, जैसे अगर आप 9 to 12 की बात करो तो 9 to 12 में मैक्सिमम हम एनसीईआरटी पे जाते हैं। अच्छा। लेकिन एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ के अच्छी परसेंटेज लाना या अच्छा रिजल्ट देना पॉसिबल नहीं है। तो आपको सपोर्ट बुक्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। सपोर्ट बुक्स में कोई भी जागरूक गार्जियन होता है वो हमेशा एक ऐसे राइटर को ढूंढता है जिसकी द्वारा लिखी गई चीजें बहुत एलोबरेटिव हों, तरीके अच्छे हों, और ऐसा लिखा गया हो तो वो उसकी समझ में आ जाए। तो जब आप ऐसी चीजों पे जाते हो, हाई क्वालिटी पे जाते हो, तो उसका पेमेंट फिर इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। एक एक आरोप और लगता है कि समय समय पर या हर 2 साल बाद, 1 साल बाद जो कंटेंट होता है उसका सिलेबस वो बदल दिया जाता है।
जैसे पुराने समय में होता बड़े भाई की किताबें छोटा भाई पढ़ लेता था, कि अब नहीं होता वो उस तरीके का। तो इसको लेकर थोड़ा सा संदेह जताया जाता है शिक्षण संस्थानों की नीयत को लेकर, कि वो जानबूझ के बदलते हैं ताकि हर बार किताबें बच्चे नई खरीदें। तो नहीं नहीं, देखिए इसमें भी एक चीज आपको बताऊं कि सरकार भी कहती है आप एनसीईआरटी, जो हम भी चाहते हैं एनसीईआरटी में है, लेकिन वहां एक समस्या है कि यदि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो तो आपको नहीं पता होता कि आपके यहाँ इस सेशन में किस क्लास में कितने बच्चे होंगे। मान लीजिए हमने आज की जो हमारी छात्र संख्या है क्लास वाइज जो हमने दे दी और उसने 5 10 प्लस माइनस करके मंगा लिया। अगर किसी क्लास में ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई, किसी में कम हो गई, तो ज्यादा वाली तुरंत मिलती नहीं है और कम वाली वापसी मिल जाती है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो इस लॉस को फिर बियर नहीं करना चाहता कि अगर मान लीजिए किसी क्लास में 10 बच्चे कम हो गए, किसी में 20 बच्चे कम हो गए और किसी में बढ़ गए, तो बढ़ने वाली वो तुरंत उपलब्ध नहीं करा पाता और जो कम हो गए वो अपने पास उस लॉस को रखना नहीं चाहता। तो ये सब लोग ये प्रयास करते हैं कि ऐसी जगह से बुक्स मिल जाए इन्हें ताकि अगर ज्यादा आ गई तो वापस हो जाए और कम पड़ गई तो इन्हें मिल जाए। अब वो उन्हें प्राइवेट पब्लिकेशंस में सहूलियत होती है। प्राइवेट पब्लिकेशंस क्या करते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं और अपना यूज कर लेते हैं, अगले साल फिर से पब्लिश करके आपको दे देंगे। सीबीएसई में ये चीज उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। स्कूल के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि वो सीबीएसई जा सकते हैं। स्कूल भी वही समस्या फेस करता है कि यदि हमने सीबीएसई को आज की डिमांड पे बता दिया, पहली गारंटी ये नहीं है कि वो समय पर हमें उपलब्ध हो पाएंगी कि नहीं। जैसे इसी वर्ष आपने देखा कि वो सिलेबस चेंज हुआ, बुक्स अभी तक उपलब्ध नहीं है। अच्छा। जबकि हम सेशन अप्रैल में स्टार्ट कर चुके हैं। तो अप्रैल में जो आप पढ़ा रहे हो फिर बच्चा बैठेगा तो है नहीं। या फिर मजबूरी होती है कि आप अब प्राइवेट पब्लिकेशंस पे जाओ। तो प्राइवेट पब्लिकेशंस की महंगाई या चीप रेट्स वो उनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि उनकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है, जब आप चाहो आपको मिल जाते हैं।